तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो कि हमेशा आपकी जेब में होना चाहिए, जिनकी वजह से आप अपनी और आपके आसपास वाले किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, तब जबकि उसको हार्ट अटैक होता है। तो कौन कौन सी वो दवाइयाँ हैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा उन चारों दवाइयों के बारे में। साथ में किन 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 व्यक्तियों को हार्ट डिसीज़ का यानी हृदय रोगों का खतरा ज़्यादा होता है। फिर कई बार क्या होता है कि हृदय रोग के जो लक्षण होते हैं अटैक के, वो सामान्य से हटके होते हैं, यानी कि उन्हें पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है कि यह हार्ट अटैक है या सामान्य गैस की समस्या है। तो वो कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको पहचान कर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। साथ में हार्ट अटैक क्यों होता है ये भी बताऊंगा, और वो जो चारों दवाइयाँ हैं वो किस किस डोज में होती हैं और उनको किस तरह से लेना होता है, कब नहीं लेना होता है, ये भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए, जैसा कि अभी स्लाइड में देख रहे हैं कि हार्ट से संबंधित रोगों का खतरा किसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा खतरा उस व्यक्ति को होता है जिसके परिवार में किसी को हृदय की बीमारी हो, यानी कि फैमिली हिस्ट्री हो, माता पिता हों या फिर अन्य भाई बहन में से किसी को जो है हार्ट की बीमारी हो। तो ऐसे व्यक्तियों को खतरा ज़्यादा होता है। साथ में खास तौर पे जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ की समस्या है, उन व्यक्तियों को हार्ट से संबंधित बीमारी, हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो खून जो है वो गाढ़ा होता है और उसमें थक्के बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। साथ में जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हाइपरटेंशन की जिनको बीमारी है, उनमें भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। साथ में जिन व्यक्तियों की लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, वजन जिनका ज़्यादा है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, नशा आदि करते हैं जैसे सिगरेट, तंबाकू, एल्कोहल लेते हैं, साथ में स्ट्रेस ज़्यादा है, जिनको तनाव, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, और जिनका खान पीन में जो है तेल वगैरह ज़्यादा खाते हैं, फैट ज़्यादा लेते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में भी हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। फिर ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनको कि पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है कि यह हार्ट अटैक है या सामान्य गैस की समस्या है। तो कई बार व्यक्ति जो है इन लक्षणों को हल्के में ले लेता है। तो सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि अगर ये सिर्फ गैस की समस्या है तो इसमें बाएं हाथ में दर्द नहीं होगा, यानी जो आपका लेफ़्ट आर्म है इसमें दर्द नहीं होगा। साथ में घबराहट और पसीना आना, ये सब समस्याएं नहीं होंगी। जबकि अगर हार्ट अटैक है तो उसमें पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, उल्टियाँ भी हो सकती हैं। साथ में जो दर्द होता है वो सीने के साथ, सीने में नहीं भी होता, कई बार तो बाएं हाथ में होता है, जबड़े में होता है, पीठ में होता है। इस तरह के लक्षण आते हैं। देखिए उन लक्षणों के बारे में। तो देखो, अभी स्लाइड में देख रहे हैं कि सीने पे दबाव होता है, जकड़न होती है और निचोड़ हो रहा, ऐसा लगता है कि जैसे कोई निचोड़ रहा हो, सीने पर बहुत ज़्यादा प्रेशर। और कई बार तो मरीज इस तरह से बताता है कि जैसे कि उसकी छाती पर एक बड़ा हाथी आके बैठ गया हो, इतना तेज़ दर्द होता है। हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता है, कई बार कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको कि अच्छा खासा अटैक आया होता है लेकिन उनको सीने में दर्द नहीं होता। उसके अलावा कुछ लक्षण आते हैं जैसे कि ठंडा पसीना आना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, बहुत ज़्यादा थकान होना, बेचैनी और घबराहट होना, उल्टियाँ हो सकती हैं। उल्टियाँ इस तरह की होंगी कि लगातार उल्टियाँ होंगी, पेट में कुछ नहीं है उसके बावजूद लगातार उल्टियाँ हो रही हैं, तो ये भी एक गंभीर लक्षण हो सकता है, हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। फिर कई बार मरीज बेहोश हो जाता है, चक्कर आके गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो इनको भी जो है हमें हल्के में नहीं लेना है। हमें तत्काल ऐसा लगने पर अपने डॉक्टर को दिखाना है, और साथ में डॉक्टर फिर जब ईसीजी जांच कराने का बोलता है तो वो करा लेना है। फिर हार्ट अटैक क्यों आता है, सबसे बड़ा सवाल। हार्ट अटैक इसलिए आता है क्योंकि हमारे खून में एक पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं, जो कि एक मोम की तरह होता है, वैक्स, मोम की तरह पदार्थ होता है जिसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह का होता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं उसको हम एलडीएल बोलते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल। तो ये जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है ये क्या करता है, मोम की तरह होता है, और ये हमारी जो खून की जो नसें हैं जिनमें कि ब्लड वेसल्स जिनको हम बोलें, इनके अंदर ये चिपक जाता है और वहाँ पर धीरे धीरे ये जमने लगता है। और जब ये
हार्ट के अंदर जो बारीक बारीक ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनमें भी जम जाता है वहाँ पर। और जब ये 70% से ज़्यादा जम जाता है तो 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज कर देता है। ऐसी स्थिति में जो है वो हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो हो सकता है कि जो 70% से ऊपर ब्लॉकेज है वो कभी भी जो है 90% और कभी भी 100% ब्लॉकेज हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सीने में अचानक से दर्द होना, और इसी को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ये एलडीएल की वजह से होता है, जिसे हम बुरा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। एलडीएल का फुल फॉर्म होगा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और साथ में एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो कि क्या करता है, इस लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी एलडीएल को कम करने का काम करता है। उसे हम एचडीएल बोलते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये एचडीएल जो है अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं है कि हमेशा नुकसानदायक होता है। कुछ कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल की हमारे शरीर में ज़रूरत होती है। जैसे हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनके लिए, उनमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी ग्रोथ के लिए भी कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी होता है, पर वो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये जो एलडीएल है ये घातक, इसको हम जो है इसकी वजह से जो है वो हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। फिर हार्ट अटैक के साथ साथ दिमाग के अंदर भी जो है, दिमाग की जो यानी ब्रेन के अंदर जो बारीक बारीक ब्लड कैपिलरी वहाँ पर भी ये एलडीएल जम सकता है, जिसकी वजह से इस्चेमिक स्ट्रोक बोल सकते हैं, खून की सप्लाई कम होगी, इस्चेमिक स्ट्रोक। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी वो 4 दवाइयाँ हैं जो कि अगर हमारी जेब में पड़ी हों और इस तरह के लक्षण आने पर अगर हम उनको ले लें तो हमारी जान बच सकती है। ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं देखते हैं। तो पहली दवा है, जैसे अभी स्लाइड पे देख रहे हैं, एस्पिरिन। एस्पिरिन 300 mg। एस्पिरिन इसका एक कॉमन ब्रांड नेम चलता है इकोस्पिरिन। इकोस्पिरिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ इकोस्पिरिन की बजाय जो एक गोली आती है डिस्पिरिन। डिस्पिरिन की गोली सबने खाई होगी सिर दर्द के लिए, 325 mg, जिसमें कि 325 mg एस्पिरिन रहता है और उसका ब्रांड नेम होता है डिस्पिरिन। तो इस गोली को इमरजेंसी कंडीशन में अपने पास जेब में रखना चाहिए। इसको 1 गिलास पानी में घोला, तत्काल ये घुल जाती और इसको पी लिया। इकोस्पिरिन इसलिए नहीं लेना है क्योंकि जो इकोस्पिरिन दवा है वो गैस्ट्रो रेजिस्टेंट होती है, यानी वो स्टमक के अंदर जो है एब्जॉर्ब नहीं होगी। उसको एब्जॉर्ब होने में, जब हम उसको ले भी लेंगे दवा को, तो वो उसको एब्जॉर्ब होने में काफ़ी टाइम लगेगा। और ये जो एस्पिरिन दवा है ये एंटीप्लेटलेट दवा है, यानी कि हमारे खून के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं उनको आपस में चिपकने से रोकता है, ये दवा जो है रोकती है। तो प्लेटलेट्स जब आपस में चिपकेंगे तो थक्का बनने का खतरा और बढ़ जाएगा। तो इस प्रक्रिया को ये एस्पिरिन जो है वो रोक देगी, यानी कि जो प्लेटलेट्स हमारे खून में घूम रही हैं उनको आपस में चिपकने से रोकेगी। साथ में जिस जगह पर ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लॉकेज है, जिसे हम बोलते हैं प्लेक, तो जहाँ पर जो प्लेक जमा हुआ है, चर्बी जिसको हम बोल सकते हैं, प्लेक जो जमा हुआ है, उस प्लेक का साइज और ना बढ़े, क्योंकि अगर उस प्लेक से आके और ज़्यादा संख्या में प्लेटलेट्स आके उससे चिपकेंगी तो उस प्लेक का साइज बढ़ता जाएगा और हो सकता है कि 100% ब्लॉकेज हो जाए। तो इस कंडीशन में जो है, जैसे ही हमें सिम्टम्स आते हैं सीने में दर्द और हार्ट अटैक वाले, तो तत्काल हमें डिस्प्रिन 325 mg की गोली 1 गिलास पानी में घोल के ले सकते हैं। तो इससे जो है वो और खून में थक्के, मतलब जो है खून में थक्के बनने की संभावना कम हो जाएगी, और साथ में जो प्लेक बन चुका है जो कि ब्लॉक कर रहा है ब्लड वेसल को, उस प्लेक को और जमने से रोकेगी ये दवा। इसी तरह की दूसरी दवा है जो कि एंटीप्लेटलेट ग्रुप की है, उसको हम बोलते हैं क्लोपिडोग्रेल। ये भी 300 mg। 300 mg को हम लोडिंग डोज बोलते हैं इसको। सामान्यतः हम जो एस्पिरिन का यूज करते हैं और क्लोपिडोग्रेल का यूज करते हैं वो 75 mg की होती है, लेकिन यहाँ पर हमें 75 mg की 4 गोलियाँ इकट्ठी यूज करते हैं। जब मरीज आता है सीने में दर्द और हार्ट अटैक के लक्षणों के साथ, तो उसको 300 mg यानी 4 गोलियाँ देना है 75 mg की, तो टोटल डोज हो जाता है 300 mg, और इसको हम लोडिंग डोज बोलते हैं। एस्पिरिन 300 mg और क्लोपिडोग्रेल 300 mg। क्लोपिडोग्रेल भी सेम एस्पिरिन की तरह काम करती है और यह भी एंटीप्लेटलेट दवा है, खून में थक्के बनने को रोकेगी। तीसरी दवा जो है वो है, ये फोर्थ इस पे लिखा हुआ है पर ये तीसरी दवा है, इसको हम बोलते हैं एटोरवेस्टेटिन। ये जो है एटोरवेस्टेटिन 80 mg, इसको भी हम लोडिंग डोज बोलते हैं।
सामान्यतः जो एटोरवेस्टेटिन का डोज होता है वो 20 mg होता है ओडी, दिन में एक बार। लेकिन यहाँ पर हम एटोरवेस्टेटिन 80 mg देते हैं जब कोई मरीज एकदम से आता है सीने में दर्द और इस तरह के हार्ट अटैक के लक्षणों के साथ। सामान्यतः ये जो दवा है इसको हम स्टेटिन ग्रुप की दवा बोलते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा है। तो ऐसे समय में जब व्यक्ति को अटैक आता है तो उस समय भी इस दवा को लोडिंग डोज में दिया जाता है 80 mg। यह दवा जो है वो LDL यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको और साथ में ट्राइग्लिसराइड को भी कम करती है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको थोड़ा सा बढ़ा देती है। तो एटोरवेस्टेटिन की जगह और भी दवाइयाँ हैं स्टेटिन ग्रुप की जो कि कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे कि एटोरवेस्टेटिन की बजाय रोजुवेस्टेटिन है, सिम्वेस्टेटिन है, प्रावेस्टेटिन है, फ्लूवेस्टेटिन, इनका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कॉमनली जो हमारी जेब में होना चाहिए वो एटोरवेस्टेटिन 80 mg दवा होना चाहिए। तो हार्ट अटैक आने पर इसको हाई डोज में यानी कि लोडिंग डोज में दी जाती है। तो इसका काम होता है प्लेक स्टेबलाइजेशन, यानी कि जो ब्लड वेसल जो है हार्ट के अंदर, बारीक ब्लड वेसल है उसके अंदर जो प्लेक जमा हुआ है, चर्बी जिसको बोलते हैं, तो उस प्लेक को, वो प्लेक काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो अगर वो सॉफ्ट रहेगा तो हो सकता है उसको वो जो है टूट के और ब्लड के थ्रू हो सकता है ब्रेन के अंदर चला जाए और वहाँ पर स्ट्रोक हो जाए। तो ऐसा ना हो इसलिए प्लेक स्टेबलाइजेशन करने के लिए एटोरवेस्टेटिन 80 mg की दवा दी जाती है। और साथ में जब हार्ट अटैक से मरीज थोड़ा सा ठीक हो जाता है उसके बाद भी इसको लंबे समय तक मरीज को देते हैं। तो जो प्लेक स्टेबलाइजेशन यानी उस प्लेक को एक जगह स्थिर कर देता है, स्टेबलाइजेशन कहीं और ना जा पाए वो निकल के वहाँ से। तो प्लेक स्टेबलाइजेशन यानी कि कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ जो सॉफ्ट प्लेक है उसको थोड़ा से कठोर प्लेक में बदल देते हैं और साथ में उसका साइज धीरे धीरे, चूंकि कोलेस्ट्रॉल कम होगा, धीरे धीरे उस प्लेक का साइज घटने लगेगा जब लंबे समय तक ये दवा चलेगी। तो हालांकि उस समय 80 mg नहीं देते हैं, ये तो शुरुआत में देते हैं जबकि अटैक के लक्षण पहली बार आते हैं, उस समय 80 mg देते हैं। नहीं तो इसको 20 mg दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। और ख़ास तौर पे ये जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं होती हैं इनको रात में सोते समय दिया जाता है, क्योंकि हमारा जो लीवर है वो रात के समय ही कोलेस्ट्रॉल बनाता है। यानी जो बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बनता है, एंडोजीनस कोलेस्ट्रॉल, वो रात के समय ही बनता है। तो उसी समय इसको दिया जाता है इस दवा को। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट दवा है सॉर्बिट्रेट 5 mg। सॉर्बिट्रेट इसका ब्रांड नेम है। असल में इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और इसका डोज है 5 mg का, यानी कि ये नाइट्रेट ग्रुप की एक दवा है और इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट पाया जाता है। तो ये दवाई कब देते हैं? जब चेस्ट पेन हो रहा हो, या फिर कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको जो है एंजाइना पेक्टोरिस, यानी जब जो तेज़ चलते हैं तो उनको सीने में दर्द की शिकायत होने लगती है। एंजाइना पेक्टोरिस वो एक अलग चीज़ है, अभी फ़िलहाल हम हार्ट अटैक के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये दवा भी हमारी जेब में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो है सीने में दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक के सारे लक्षण मौजूद हैं, तो ऐसी स्थिति में इस 5 mg की गोली को या तो पूरी एक गोली या फिर इसको आधी गोली भी ले सकते हैं, जुबान के नीचे यानी जीभ के नीचे रखते हैं, या फिर इसको जो हमारे गम्स होते हैं, मसूड़े, और जो गाल होता है चीक, उसके बीच में भी इसको रख सकते हैं। तो ये दवा जो है वो ओरली एब्जॉर्ब हो जाती है, मुंह के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगी और ये तत्काल हमारे खून में जाके और ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देगी, यानी वासोडाइलेशन। तो जहाँ पर भी हार्ट के अंदर ब्लड वेसल में ब्लॉकेज है तो ये दवा क्या करेगी, ब्लड वेसल को चौड़ा कर देगी, वासोडाइलेशन कर देगी। तो जो थ्रोम्बस अटक रहा था, यानी जो प्लेक अटका हुआ था, वो हो सकता है छोटा मोटा थक्का बन के निकल जाए। तो ऐसा कर सकते हैं हम। तो इस दवा को जो है देते हैं इस वजह से। हालांकि इस दवा को हर बार नहीं देना है, क्योंकि इस दवा का एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है कि ये जो है वो एकदम से ब्लड प्रेशर को कम कर देती है। तो अगर किसी व्यक्ति का हार्ट अटैक आने के बाद उसका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम है, जैसा कि अभी स्लाइड में देख रहे हैं, कि हार्ट अटैक में सॉर्बिट्रेट 5 mg टैबलेट का उपयोग डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इसको जीभ के नीचे, मसूड़े या गाल के बीच में रखकर डिज़ोल्व किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी सावधानी यही रखना है, कई बार क्या होता है कि एक खास तरह का हार्ट अटैक होता है जिसे हम बोलते हैं इन्फीरियर वॉल MI, इन्फीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इस स्थिति में क्या होता है कि मरीज अक्सर कम ब्लड प्रेशर के साथ आता है,
यानी कि बॉडी कई बार शॉक में जाती है, कार्डियोजेनिक शॉक, जिसमें ब्लड प्रेशर 90/60 से भी कम हो जाता है, 90/60 से कम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस गोली को नहीं देना होता है, क्योंकि यह गोली क्या करती है कि ब्लड प्रेशर को और कम कर देगी। तो ऐसी स्थिति में जो है हमें नहीं देना है। तो इस गोली को थोड़ा सा ध्यान से देना है। बाकी कुल मिलाकर जो 4 दवाइयाँ मैंने बताई हैं, उन 4 दवाओं में पहले नंबर पर एस्पिरिन, जिसको कि हमें इकोस्प्रिन ना लेकर के डिस्प्रिन उसको पानी में घोल के ले सकते हैं। एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, एटोरवेस्टेटिन 80 mg। एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल 300 mg लेना है, जिसको हम लोडिंग डोज बोलते हैं। एटोरवेस्टेटिन को 80 mg लेना है। साथ में जो एटोरवेस्टेटिन है, यह कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करने वाली दवा है, ट्राइग्लिसराइड को कम करने वाली दवा है। साथ में इसका एक और इफेक्ट है कि अगर हम इसको हाई डोज में देते हैं, जैसे कि 80 mg, तो यह एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होती है, यानी सूजन कम करने वाली एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी होती है इसकी, तो वो भी देते हैं। और चौथी गोली सॉर्बिट्रेट को बड़ी सावधानी के साथ देते हैं, जिसका कि कंटेंट होता है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट 5 mg। तो इसको तभी देना है जब ब्लड प्रेशर ठीक हो। अगर ब्लड प्रेशर, तो कुल मिलाकर के ये चारों दवाइयाँ जो हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिसको कि हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, वजन ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपनी जेब में रखना चाहिए। और कभी भी इस तरह के लक्षण आते हैं तो जो पहला गोल्डन आवर जिसको हम बोलते हैं, पहला 1 घंटा, अगर उस दौरान तत्काल ये दवाई मरीज ले ले तो उसकी जान बच सकती है। और साथ में हो सकता है किसी आसपास में किसी व्यक्ति को ऐसे लक्षण आए तो उसकी भी जान बचाई जा सकती है इन दवाओं के द्वारा। तो दोस्तों, दी हुई जानकारी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।